साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो हूँ आरओ और एआरओ की जो परीक्षा हुई थी, जिसमें ये सामने आया था कि पेपर लीक हुआ है, उसकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि क्या अगर पेपर लीक नहीं होता तो कितनी कट ऑफ जाती और लीक होने के बाद कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आपको सभी कैटेगरी वाइज बताऊंगी। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस या एससी, सभी जो हैं कैटेगरी हैं उसमें इसकी कट ऑफ के बारे में बताऊंगी। और पेपर लीक होने से जो है सबसे अधिक कौन सी कैटेगरी का नुकसान होगा या किसकी मेरिट पे जो है ज़्यादा जो है अंतर आएगा। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा इसके साथ साथ ही आप महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट करके भी सर्च कर सकते हैं और हैज़ बाय हिमानी चौधरी CHAUDHARY करके भी सर्च कर सकते हैं या महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। और इसका जो है इनबॉक्स में जो है मेरे टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी जाकर आप अपनी शिकायतें या सुझाव जो भी हैं वो दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि इसमें जो है क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो जैसा कि पता ही है हमें सबको कि इसका जो है लगभग जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो था, जो जनरल पेपर था, जनरल अवेयरनेस वाला या जीके जीएस वाला, उसमें जो है लगभग स्टूडेंट ने 70 से 75 सही किए हैं क्वेश्चन। कौन? जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, जो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद जो है जो हिंदी में थे उसमें से हुए हैं लगभग 45 से 50 के बीच सभी स्टूडेंट के। ठीक है, और इसके साथ साथ जो था देखने को मिला है कि कुछ कह रहे हैं कि पेपर इजी है, कुछ हार्ड है, लेकिन हाँ वास्तव में जो है इस ईयर का पेपर जो है पिछले साल से कुछ इजी था। मतलब पिछले साल से मतलब पहले जब हुआ था उससे इजी था, लेकिन इस वर्ष जो है थोड़ा सा विश्लेषणात्मक प्रश्न ज़्यादा थे, एनालिसिस बेस, और थोड़ा सा जो है साइंस जो थी वो कठिन थे, साइंस के क्वेश्चन जो थे बाकी। और एक दो क्वेश्चन जो था करंट का जो था वो भी इसमें कठिन देखने को मिला है। ठीक है, तो जो हमारी मेरिट जो बनेगी वो लगभग 75 यहाँ से ले लेते हैं और 50 यहाँ से, तो 75 और 50 कितने हो गए? 125। ठीक है, इसमें से अब दोनों का मिड कर लो, यानी कि मिड कितना होगा, और जो कम करेंगे साथ में तो ये हो गया 5, वो 125 थी, तो इसको जो है हम 120 मान सकते हैं। कितनी थी? 125 पे बन रही थी, तो इसको हम जो है 120 जो है मान सकते हैं। 5 मार्क जो है हम कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बीच मान लिया 2 मार्क और यहाँ भी 2 मार्क हमने कम कर लिए। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर अब जब पेपर लीक हुआ है तो कितना फ़ायदा हुआ होगा। तो स्टूडेंट जो थे उनका लगभग 5-5 मार्क का फ़ायदा हो गया होगा, यानी 5 मार्क का जो है जनरल पेपर में और 5 मार्क का जो है हिंदी पेपर में, 5 मार्क का हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से 5-5 करके 10 मार्क बढ़ गए, यानी ये मान के चलो 100 कितने होगी जो मेरिट होगी वो होगी हमारी 130। ठीक है, तो इतनी मेरिट जाने वाली है। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है नुकसान या किस कैटेगरी पे फ़र्क पड़ेगा, तो वो पड़ेगा जर्नल की पे। जर्नल में जो है सबसे हाई मेरिट जाएगी, क्योंकि जो भी जिसके भी 10 या 20 नंबर मिले होंगे, पेपर लीक हुआ होगा, वो उन्होंने पेपर लगभग अच्छा ही करा होगा और वो जो है किस में, जर्नल कैटेगरी में आपके पहुंच गए होंगे। ठीक है, अच्छा, और जो नॉर्मल स्टूडेंट अगर पेपर लीक ना होता तो ओबीसी का जो किसमें जनरल में पहुंचता वो जो है अब नहीं पहुंचा होगा, बल्कि ओबीसी और एससी या जनरल का वो स्टूडेंट पहुंचा होगा जिसके पास पेपर रहा होगा, लेकिन जो वास्तव में पहुंचने वाला था वो ओबीसी में ही रह गया। तो इससे थोड़ा सा जो फ़र्क पड़ेगा वो जनरल की कट ऑफ जो है ज़्यादा जाएगी, तो ये मान सकते हैं। तो ये जो है 130 मार्क जो है ये जर्नल के हैं। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के जो है ज़्यादा कम नहीं जाएगी, 128 तक, और इतनी ही ओबीसी की संभावना है, वो भी 128 मार्क तक जाने की उम्मीद है।
अच्छा, उसके बाद जो है आपका एससी है, उसकी जो है 125 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ जाने के चांस है सभी कैटेगरी में, ठीक है। बल्कि जो स्टूडेंट है वो री एग्ज़ाम की भी मांग कर रहे हैं जिससे मेंस क्लियर हो जाए। कुछ कह रहे हैं कि 40%। तो मैं तो यही मानती हूँ कि ये पेपर जो है थोड़ा अगर वास्तव में लीक हुआ है, गवर्नमेंट जांच करे, जैसा कि सुनने में आ रहा है काफ़ी, तो ये फिर री एग्ज़ाम ही इसका होना बेहतर है। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।